खैबर पख्तूनख्वा के लोग जाल में फंसे, नए पाकिस्तान की तलाश में पुराना पाकिस्तान भी तबाह कर दिया गया। बानी पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा से मुल्क भर में एक्सपोर्ट हुआ। इस शख्स को पाकिस्तान तबाह करने की इजाज़त क्यों दी गई? हिसाब तो देना होगा। नवाज शरीफ की सवार जलसे में घनघरा से इस्तफसार किया कि कहाँ है 50 लाख घर, कहाँ है 300 डैम्स की दरगाही तब्दीली। खैबर पख्तूनख्वा में असल तब्दीली हम लाएंगे। केपी वालों, आपको चक्कर दिया गया, आप 8 फरवरी को मुझे चक्कर ना देना। मरीम नवाज बोली, बानी पीटीआई के बच्चों का मुकद्दर लंदन और खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों का मुकद्दर जेल क्यों? चोरी करने वाली खातून बनी गाला में क्यों है, सलाखों के पीछे क्यों नहीं? मगर मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, किसी की तकलीफ और दुख पर खुश नहीं होती। मैं तब्दीली ले आऊंगा, मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, मैं नया खैबर पख्तूनख्वा बनाऊंगा, मैं खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली लेके आऊंगा। कैसे शख्स के झांसे में आ गए, उसके जाल में फंस गए आप। तब्दीली की तलाश में आपने पुराना पाकिस्तान भी तबाह बर्बाद कर दिया। जिनको आपने पहले आजमाया है तो उनको आजमाना दोबारा बार बार आजमाना ठीक नहीं है कि वो 1 बिलियन ट्री किधर है। मुझे तो कहीं वो 1 बिलियन ट्री नजर नहीं आया, उल्टा ये पहाड़ खुश्क नजर आए हैं। यहाँ कौन सा नया मोटरवे बना है, कौन सा यहाँ पे जनाब बिजली का कारखाना लगा है, कौन सा नया डैम बना? 300 डैम कहाँ गए? कि अगर इंशाल्लाह आप मुस्लिम लीग नून को मौका देंगे तो खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर बदल देंगे इंशाल्लाह। अगर आपके बच्चे महफूज मकाम में लंदन में बैठे हैं तो फिर पाकिस्तान के नौजवान आपके वरगलाने पर सलाखों के पीछे क्यों पड़े हैं? जिसने लोगों को चोर चोर कहा, आज वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर साबित हो गया। जिसने लोगों पर चोरी के झूठे इल्जाम लगाए, आज वो भी चोर निकला, उसका खानदान भी चोर निकला। मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ, नवाज शरीफ की बेटी हूँ, किसी की तकलीफ पे, किसी के दुख पे खुशी नहीं मनाती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।